कई बार पैसे नहीं होते थे, बड़ा मुश्किल, घर वाले बड़ा मुश्किल से 1000 रुपए, कई बार 500 रुपए भेज देना। तो राय साहब, आप बिहार से आए, किसान के बेटे, पंजाब पढ़ने गए और पंजाब में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और वो तो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो तो अंग्रेजी में होती है, तो कितनी मुश्किलें आई होंगी, प्लीज बताइए उसके बारे में कुछ। मैडम, दौर तो बहुत मुश्किल था जी, क्योंकि पहली बार हमें ये नहीं पता था कि अपने को प्रेजेंट कैसे करना है। मतलब एक हिंदी माध्यम का बच्चा जी, जी, अगर वो इंग्लिश में जा रहा है जी, तो हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं होती थी कि कैसे प्रेजेंट करना है। कोई पूछता था हाउ आर यू, तो उसको हम नेट पे जाके सर्च करते थे कि उसका मतलब क्या है। तो स्टार्टिंग का जो 1 साल का दौर रहा बहुत मुश्किल रहा, जद्दोजहद से भरा हाँ हुआ। बहुत ही मुश्किल। उसमें दिन रात एक करना, अच्छा सब्जेक्ट चीजों को ट्रांसलेट करके पढ़ना, तो ये बहुत ही बड़ा एक मुश्किल दौर रहा है। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया, आपके फिर मार्क्स कैसे रहे पहले साल के? जी मैं तो पहले जो जितने भी एमएसटीज होती हैं वहाँ पे, जी जी जी, जो कॉलेज में एमएसटीज होती हैं, इंटरनल एग्जाम्स का एग्जाम्स सिस्टम, होते जी हैं, जी, तो मैं 2-3 एमएसटी तो फेल हो गया। ओके, हाँ, जब मैं अपने फादर साहब से हमेशा बात करता था तो कहते थे कि हो जाएगा कि नहीं होगा, तो उनके मन में हमेशा टेंशन रहता था कि नाम तो लिखवा लिया तुमने, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को ये नहीं पता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है। उनको पता है कि एक बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, और मेरे भाई लोगों को भी ये नहीं पता था कि मतलब वो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। उनको ये पता था इंजीनियरिंग बट क्या है उनको ये नहीं पता। तो पहले कई सेमेस्टर फेल हो गए, फिर 3rd सेमेस्टर में हमने चीज़ों को समझा कि कैसे करना है। इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, पैटर्न समझा, उसके बाद हमारी चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन। दर्शकों, यहाँ ये बात गौर करने वाली है जो राकेश राय जी ने कही कि इंजीनियरिंग करने के लिए जरूरी नहीं है इंग्लिश आए, पैटर्न समझिए और जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए। बहुत बड़ी बात सर। सर फिर कॉलेज में कहते हैं कि सब जब कॉलेज जाते हैं तो पंख निकल आते हैं, क्रश आता है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? हाँ, वो दौर था 2012 का जी, 13 सितंबर 2012 का थोड़ा बहुत दौर शुरू हुआ जी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम चला नहीं। हमने दोस्ती भी करी और अच्छा बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा था। जी जी, हमारे क्लासमेट ही थे वो जी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाया जी, तो वहाँ दिल से। टूटा? हाँ, दिल टूटा। दिल टूटा तो फिर चीज़ें हो गई, समझ में ये आ गया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। बहुत फिर हमने वहाँ से जर्नी चेंज। तो डिग्री कंप्लीट हुई, तो उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या था, क्या किया? डिग्री शुरू होने के बाद मेरा कुछ दौर हैदराबाद निकला, मैं वहाँ टीसीएस ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने कुछ साल काम किए। टीसीएस इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जी, टीसीएस ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 साल काम किया। वेरी गुड। हालांकि मैं उनका एलुमनाई था, तो सिटी ग्रुप ने मुझे मौका दिया कि आप हमारे साथ जॉब करना चाहेंगे। तो फिर मैं कुछ सोचा समझा, कुछ फैमिली वालों से बात करी और फिर मैं बैक टू नॉर्मल फिर पंजाब आ गया। फिर पंजाब है जी। पंजाब बहुत खींचता है आपको, क्या बात है? हाँ, जलंधर से मुझे काफ़ी प्यार है। अच्छा जी। तो जैसे लोगों के लिए गोवा है वैसे मेरे लिए जलंधर है। तो मैं महीने में जब भी मेरे काम से फ्री होता हूँ तो चाहता हूँ कि मैं जलंधर विजिट करूँ। राकेश राय जी बक्सर से उठे, निकले बाहर आप बिहार से, आप पंजाब चले गए, जलंधर चले गए, वहां जाके आपने पढ़ाई की, फिर आप टीसीएस बैंगलोर गए, फिर वापस पंजाब आ गए, और फिर एंटरप्रेन्योर बनने का जो सपना था वो कहाँ से शुरू हुआ, वो चिनक कहाँ से लगी? वो एक्चुअली मैडम ऐसा था कि मैं पूरी टीम के साथ काम करता था। मैं बहुत लोगों के साथ काम किया, अच्छे प्रोफेशनल लोगों के साथ। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि मुझे अपना करना है। अच्छा। वो उसमें आप कह सकते हैं कि एक खुद की ललक हो या लोगों का तानाशाही जी, कि मेरे ऊपर किसी ने तानाशाही किया, क्योंकि मैं एक फेथफुल बंदा हूँ, मैं लोगों पे बिलीव करता हूँ कि नहीं, लोग सारे अच्छे होते हैं। तो वो जो दौर था मेरा, ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए। और वो जो मेरा जो फेथ था वो चेंज होता गया स्टेप बाय स्टेप। फिर मैंने अपना प्लान किया कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करूँ। ठीक है। सो स्टार्टअप शुरू करने के लिए आइडियाज भी आए, थॉट्स भी आए, तो जाहिर है प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, फंड्स के भी इशू रहे होंगे, तो कोई ऐसा पॉइंट जहां लगा कि खत्म है अब सब? हाँ, पॉइंट का बड़ा स्टार्टअप तो सोच लिया कि हमने अपना बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन पैसे की बहुत दिक्कत रही जी। कई बार एक टाइम खाना खाना पड़ता था, मतलब एक टाइम खाना खाना जी। एसी एफर्ट्स नहीं कर सकते थे, बसों लोकल बसों में चलना, लोगों को लिफ्ट मांगना, तो हाँ बड़ा बहुत मुश्किल सा रहा। लेकिन हम टेक्निकल थे, मतलब हमने अपने टेक्निकल फील्ड में बहुत काम किया, तो वो जो टाइम था वो जल्दी कट गया जी। जैसे होता है ना कि टाइम का शेड्यूल 10 साल 5 साल, लेकिन वो चीज़ें हमने 6 महीने में कवर अप करी। अच्छा।
तो आप फिर manage हमने कर पाए। हाँ, फिर हमने अपना प्रोडक्शन, अपना काम, अपनी कंपनी शुरू किया और मोहाली में अपना पहला लोकेशन लिया। ओके सर, एक बात बताइए, आपकी कंपनी का इस वक्त नेटवर्थ कितना है? 1 CR। ओके, 1 करोड़, दैट्स अ बिग अमाउंट। जी। अभी स्टार्ट ही किए हो तो यहाँ तक आ गए। और कितने लोग जो हैं वो इसमें से फायदा अभी उठा पा रहे हैं? इसमें टोटल मेरे पास 34 की टीम है और हम आपको बता दें कि हम इंडिया के साथ साथ कनाडा में भी हैं, पोलैंड में भी शुरू कर रहे हैं। तो हम फिर अभी फर्दर प्लानिंग कर रहे हैं किस फील्ड में काम करना है। और हमारा जो कोर फील्ड है वो साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी। मेरे गुरु हैं और श्री आर.पी. शुक्ला जी, जी, जो डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब के। तो Okay. उनका मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब सपोर्ट इन गाइड करने वाला होता है कि आपको ये करना है, ऐसे Step करना by है, step. स्टेप बाय स्टेप। जी तो अर्पित शुक्ला जी जो जाने माने एक पुलिस सीनियर एक ऑफिसर हैं, जी, वो आपके रोल मॉडल हैं, आपके गाइड हैं। यस। ओके, तो सर कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो बिल्कुल। उसके लिए कुछ ना कुछ जो लोग मोबाइल्स लेके हाथ में घूम रहे हैं, जो अपने लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे यहाँ पर? टिप्स के तौर पे यही है जी। कि अगर आप आप फोन यूज कर रहे हैं जी, तो आपने पब्लिक प्लेस में वाईफाई अवॉइड करना है, ओके कि कनेक्ट नहीं करना है। ओके, अपना फोन किसी दूसरे को नहीं देना है। राइट, किसी भी जो अनवांटेड आपके फोन के ऊपर कोई पॉपअप आता है, कोई जी, लिंक आता है, तो जी। उसको क्लिक नहीं करना है। ओके, तो ये नॉर्मल टिप्स होते हैं। बाकी एडवांस लेवल की बहुत सारी चीजें होती जी हैं। जी, तो कभी हमें सेशन करने का मौका मिलता है तो हम उनको इन डिटेल में बताते ओके। सर खास करके लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बताइए, क्योंकि वो अक्सर शिकार हो जाती हैं इस चीज का। उनके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे यहाँ हैं। पे? उनके लिए यही है कि जो व्हाट्सएप यूज करती हैं जी उसको प्राइवेसी 2 स्टेप लगा के रखें। जी, व्हाट्सएप के ऊपर अननोन जो वीडियो कॉल्स आते हैं उनको Right. अवॉइड करें। राइट, पब्लिक प्लेस में वाईफाई या किसी के साथ हॉटस्पॉट शेयरिंग बंद करें, क्योंकि बहुत बड़ी मेनली जो रीजन है फीमेल के साथ ही होता है। किसी की अनवांटेड वीडियो कॉल आती है, वो पता नहीं दे विल जनरेट द पॉर्न वीडियोस। ओके, तो उस चीज को बचने के लिए हम ये 3-4 स्टेप्स कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात बताई। आप इंजीनियर हैं, विशेषज्ञ हैं, साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। सर आप समाज के लिए अगले 10 साल में आपके क्या प्लान है कि आप क्या करना चाहते हैं? मेरा डाउन टू अर्थ यही प्लान रहा है, जी। क्योंकि एक मैं मिडिल फैमिली का हूँ, जी जी कि अपने बिजनेस के साथ साथ ह्यूमैनिटी बहुत ज़रूरी है। जी लोगों की सेवा करना, लोगों की जी। हेल्प करना। जी मैं पिछले 3 सालों से लोगों की भी सेवा कर रहा हूँ। जी तो हमारा मोटिव यही है कि अपने को सपोर्ट करिए। जी हमारी भाषा में कहा जाए, जो हमारे यूपी बिहार में कही जाती है, जी, कि ज्ञान को जितना बांटेंगे वो जी। उतना बड़ा होता है। उतना बड़ा हो जाएगा। सर हमारे सूत्र बताते हैं कि कोविड में भी जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे थे, तब आपकी कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज आपके पास आ रहा था कुछ ना कुछ, आप उसमें अपने कोविड के जो पीड़ित लोग थे, जिन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा, आप कुछ ना कुछ एनजीओज के साथ टाई अप करके कर रहे थे। कुछ उसके बारे में दर्शकों को हाँ, बताएंगे? जब कोविड जो पीक जी। पे था, मई और वो वाला, जी उसमें जितने भी हमारे लोग कनेक्टेड थे, जी, उनको हमने किसी ना किसी माध्यम से, जहाँ पे चावल खाना पहुँच जाए वहाँ पे हमने वो पहुँचा, जहाँ पे पैसे की जरूरत है हमने पैसे दिए। जी, तो वो सब लोगों का ही प्यार है और उन्हीं से सीखा है कि कैसे। और मेरे फादर साहब हमेशा कहते हैं कि आप लोगों की सेवा करिए, जी, भगवान आपको ऊपर खुद मिलता है। बहुत बड़ी बात कही। शायद इसीलिए आपके वेंचर्स दोनों इतने कामयाब हो रहे हैं। जी। सर एक सवाल और आपसे, कि आप बिहार से हैं, वहाँ का एक जैसे बहुत महापर्व है छठी माई की पूजा, जी। और आप उसमें मेरे सूत्र तो यही बताते हैं कि आप उसमें बहुत बढ़ चढ़ के आगे जाते हैं। कहीं पर भी हो, अपना काम धाम सब छोड़ के आप घर वापस जाते हैं। जी। तो कुछ उसके बारे में बताएंगे? वो एक रीति होती है ना, भगवान की पूजा करना। जी। हम उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा जी। होती है, तो वो हमारे लिए एक महापर्व है। जी तो कहा जाए फेस्टिवल तो बहुत सारे हैं, होली जी। है, दिवाली है, जी जी, लेकिन बिहारियों के दिल में एक जो छठ पूजा है, छठी वो माई एक की पूजा। छठी माई की पूजा। जी छठी माई की पूजा इसलिए बोलते हैं कि दिवाली के 6वें दिन होता है, जी तो इसलिए उनका नाम छठी मैया बोलते हैं। जी और छठी मैया का कहीं ना कहीं कनेक्शन है सूर्य भगवान से, जी, तो जिनको आदित्यनाथ बोलते हैं। तो उनकी पूजा करते हैं, घर परिवार सुख शांति रहे। और बिहार का कोई भी आदमी, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय हो, वो सारा कुछ छोड़ के उस पूजा में शामिल होता है। देश के कोने कोने से कोने, निकल कर देश के क्या, वापस घर। पूरे विश्व के कोने में। जी, वापस जो आते नहीं हैं। आया वो वहीं करता है, जी, चाहे वो ब्राजील में बैठा हो, चाहे इंडिया में बैठा हो, हम्म। चाहे इंग्लैंड में बैठा हो। तो बहुत बड़ी पूजा होती है। तो ये इसके पीछे एक रीजन क्या है कि सब खींचे चले आते हैं? इतनी तरक्की हो गई, लोग अपने घर बेच के बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो बिहार के लोग हैं वो वापस वो दिन के लिए अपनी जड़ पे वापस अपने घर पे आते हैं। आपको क्या रीजन लगता है? हमारे दर्शकों को बताएंगे?
चैनल पे तो ऐसे कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो बिहारी होता है हम्म, वो दो चीज़ों पे काम करता है, जी, एक हार्ड वर्क और एक ईगो। ओके, जब बिहारी को पता लग गया कि वो उसमें ईगोइस्टिक हो गया, तो चाहे उसका करोड़ों का नुकसान हो, चाहे वो लाखों का हो, उसकी परवाह नहीं। जी, तो ये हमारी क्वालिटी है कि हम पहला हार्ड वर्क पे बिलीव करते जी। हैं, और दूसरा कि सामने वाला, क्योंकि देखिए जो एटीट्यूड है ना वो सामने वाले पे डिपेंड करता है, जी, वो कैसे आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। तो ये वाले पॉइंट को चलते हुए हम लोग इस पे काम करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है हार्ड वर्क करना और उसी के साथ आगे बढ़ना। राइट सर। सर एक और सवाल पूछूंगी आपसे कि पढ़ाई भी की, करते हुए एंटरप्रेन्योर जो नेटवर्थ अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं, राकेश राय जी जो इंजीनियर भी हैं, कितनी बड़ी बात कह दी कि पेशेंस, आत्मविश्वास, मेहनत और कहीं ना कहीं सब्र होना जरूरी है, अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाए। सो तेरी मेरी कहानी में जाने माने एंटरप्रेन्योर राकेश राय थे। कल एक नई कहानी मैं और आप मिलके देखेंगे, ताकि हम मोटिवेटेड रहें, इंस्पायर रहें। तब तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जिंदगी तेरी मेरी तेरी कहानी मेरी है। नमस्कार। नमस्कार।